सत्ता में बैठे लोग भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट को सवालों का जवाब देना पड़े। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार वन टाइम पेपर क्यों नहीं करा पा रही है। जिस दिन से सत्र चला है कोशिश कर रहा हूं कि बेरोजगार युवाओं का दर्द जो है वो पार्लियामेंट में उस पर चर्चा हो। आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष की वजह से नहीं चल पाया, सत्ता में बैठे लोग भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट को सवालों का जवाब देना पड़े। आज आप हालात देख रहे हैं, युवा कई परेशानियों से गुजर रहा है। पहले शिक्षा का बाजारीकरण, जो महंगी शिक्षा हो गई है, 50% जो एजुकेशन सेक्टर है वो प्राइवेट के लगभग हो गया है। तो अमीर के बच्चे तो पढ़ पा रहे हैं, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह की खामियां हैं वो भी किससे छिपी हुई नहीं है। पहले तो भर्तियां नहीं आती, भर्ती आ भी जाती है तो पेपर लीक हो जाता है। फिर उसमें को एक भर्ती जो शुरू होती है उस 1.5 से 5 साल तक वो भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे में नौजवानों का दम घुट रहा है और इस देश का युवा जो इस देश की रीढ़ है, अगर वो कमजोर पड़ जाएगा, वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारों ने जो तानाशाही करके नौजवानों का दम घोटने का काम किया, उनके सपनों को कुचलने का काम किया, वो तानाशाही बंद होनी चाहिए। और नौजवान, बेरोजगार नौजवानों का दर्द है वो सरकार को सुनना चाहिए। कब मिलेगी नौकरी? 40, 35, 36 साल की उम्र में जाके नौकरी मिल रही है, 32-34 साल में। जितनी दिनों बाद नौकरी मिल रही है उसके बाद वो इतनी जल्दी रिटायर हो जा रहा है। तो ऐसे में तो जो है नौजवान अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा तो ये देश तरक्की कैसे करेगा। इसलिए नौजवानों के दर्द के लिए आज मैं, क्योंकि सदन नहीं चल रहा है, तो सदन के बाहर ये तख्ती लेके खड़ा हूं कि नौजवान युवाओं का दर्द समझा जाए और उनके जो है, जैसे 6 महीने में अगर कोई किसी जगह पे सीट रिक्त होती है, चाहे असेंबली की हो या पार्लियामेंट की, तो चुनाव होते हैं, लेकिन बैकलॉग क्यों नहीं भरा जाता। अभी यूपीपीसीएस का जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध हुआ इलाहाबाद में। बच्चे और बच्चियां, उनका दर्द हम समझ सकते हैं, वो सड़कों पर लेट रहे। अभी बिहार में हुआ 2 दिन पहले कि वहां बीपीएससी को जो लेके जो है वहां के नौजवानों ने संघर्ष किया। तो सरकार ये किसका कैसे करना चाहती, नॉर्मलाइजेशन हो या और कोई प्रक्रिया हो जिससे युवा नाराज हैं, जो युवाओं के हित में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार वन टाइम पेपर क्यों नहीं करा पा रही है। तो इस डबल इंजन की सरकार में जो नौजवानों का दम घुट रहा है, वो जो आत्महत्या कर रहे हैं, इसको लेकर मैं चिंतित हूं। एक युवा होने के नाते मैं उनके दर्द को आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं, सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि सरकार जो उनके दर्द को सुने और उनकी परेशानियां कम करने का काम करे। लेकिन सबसे चिंता का विषय ये है कि इतने दिन हो गए, अभी तक सदन नहीं चल पाया है सुचारू रूप से। आज भी एक बार फिर ऑपोजिशन जो है वो आकर यहाँ पर नारे लगाए उन्होंने, मोदी अडानी भाई भाई इस तरीके के नारे लगे, हर रोज हो रहे। सवाल ये भी है कि वह पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि वो सदन को चलाए। आपने कहा कि यहाँ नारे लगे, यहाँ सदन नहीं चलता है, लेकिन अंदर भी तो हंगामा हो रहा। मैं फिर आपसे कहूंगा, मैंने तो देखा है, मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार नहीं। अगर स्पीकर साहब चाहें तो सदन चल सकता है। और कितनी देर विपक्ष हल्ला करेगा, विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला आएगा। लेकिन मैं कहता हूं मिले जुले तौर पे सदन नहीं चला जा रहा। ये दोनों की नैतिक जिम्मेदारी सदन चले। इसमें मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र की डिमांड्स रखनी है, मुझे उस क्षेत्र के सवाल उठाने हैं। रोज मौके आते हैं, सदन न चलने के कारण चले जाते हैं। नगीना के लोग परेशान है, वहां का नौजवान, वहां के किसान, वहां की महिलाएं। आज जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मानव और पशु के संघर्ष पे था। मैंने इस पर सप्लीमेंट्री लगाई थी कि मेरे यहाँ गुलदारों से बहुत लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश में भेड़ियों ने बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो उस पर सरकार से जवाब मांगना था, लेकिन सदन नहीं चला तो क्या करूं, किसको दोष दूं। मैं समझता हूं कि दोष देने से कुछ फर्क पड़ेगा, हमें अपनी ड्यूटी करनी। इसलिए हम तख्ती लेकर खड़े हैं कि जो काम अंदर नहीं हो पाया वो बाहर आपके जरिए उसके बाद जो है सरकार तक और देशवासी तक पहुंचे।